ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इत्युक्त्वा नाहुषो जायं तदीयं पुरवे वयः दत्त्वा स्वं जरसं तस्माद् आददे विगतस्पृहः। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार अपनी पत्नी देवयानी से इतिहास सुनाकर महाराज जजाति पुरु की जवानी को दे दिए। पुरु को बेटा को बुलाया, उसे बहुत धन्यवाद दिए, थैंक दिए और बुरी बुरी प्रशंसा किए। और पूर्वे वयम तदीयम वय, वास्तव में वह युवावस्था जवानी पुरु की थी। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तदीयम वय। तदीयम मतलब पुरु की ही जो जवानी थी उसको जजाति महाराज ने पुनः पुरु को दे दिया। संकल्प किया केवल कि वो जवान हो जाए मेरा बेटा, और वे अपनी बुढ़ापा को ले लिए। तस्माद आददे स्वाम जरसम। जरसम मतलब वृद्धावस्था। अपनी वृद्धावस्था को आददे गृहीतवान ले लिए, बुढ़ापा स्वीकार कर लिए। एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों तक विषय भोग करने के बाद भी, जबकि महाराज जजाति की लालसा और बढ़ रही थी विषय भोग के तरफ, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र की जवानी को लौटा दिया। क्यों? विगत स्पृहा, विषय भोगों की स्पृहा विगत हो गई, विशेष गत चली गई। श्री अम्बरीश महाराज के भक्ति का इतिहास सुनने पर नारद जी के मुख से इन्हें यह वैराग्य हुआ था। वास्तव महाराज जजाति ने यह निश्चय किया कि भोगों में समय बिताना, जीवन को व्यर्थ बिताना है, से आत्मा को कोई सुख नहीं मिल सकता। तो महाराज जजाति विगत अस्पृहा हो गए। विगता अस्पृहा लालसा जस सब विगत अस्पृहा, पूरी पूरी लालसा चली। विगत, गत का अर्थ चला जाना, बी माने विशेषण, पूरी पूरी लालसा भोगों की चली गई। इसलिए स्वाम जरसम आददे, अपनी बुढ़ापा को ले लिए और पुरु को तदीयम वयः दत्त्वा दे दिए। बुढ़ापा को क्यों स्वीकार कर लिए? देखिए, भगवान ने वृद्धावस्था बहुत कृपा करके मनुष्यों को दिया है। जवानी में व्यक्ति का मन विषय भोग के तरफ बिल्कुल दच्चित रहता, लगा रहता है पूरा पूरा। बुढ़ापा अवस्था आती है तो अवश्य भोग वासना शिथिल होती है, तो उस समय व्यक्ति का मन कुछ अध्यात्म की तरफ होता है। कुछ तो इतने गधे होते हैं कि वो मरते दम तक कुछ करते नहीं हैं, विषय एक नंबर के। लेकिन जनरल ऐसा होता है कि बुढ़ापावस्था में भोगों की वासना कम होती है, शिथिल होती है और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ती है। इसीलिए लोक में यदि व्यक्ति बूढ़ा होकर के नहीं मरता है तो उस मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। जवानी में मरना एक बहुत भारी घाटा है वास्तव में। जब मन और इंद्रियां विषयों की तरफ लगी रहती हैं
उस दशा में मरने पर जैसी मानसिक चेतना होती है उसके अनुसार गति होती है, तो व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। बूढ़ा होकर के मरना ठीक है, क्योंकि बुढ़ापा में भगवान की तरफ कुछ न कुछ मन झुक जाता है और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो भोगों की लालसा भी शिथिल होती है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति, हम लोग जब भी उनको प्रणाम करते थे, कोई भी लड़का कोई भी, तो कहते थे आशीर्वाद में, बूढ़ा होकर मरो। इसका मतलब चिरंजीवी का, अकाल मृत्यु न हो जाए, बड़े बूढ़े का आशीर्वाद लगता है। महाराज जजाति बुढ़ापा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे लोक दृष्टि से बुढ़ापा बुरी वस्तु है, क्योंकि विषय भोगों में ये सहायिका नहीं होती है। सब बात के लिए बुढ़ापा में आदमी तरसता रहता है। कोई अच्छा प्रसाद भी मिल जाए तो नहीं खा पाते। तो ये समस्या हो जाती है। सब बात के लिए बुढ़ापा बुरी होती है संसारिक दृष्टि से। न परिक्रमा कर सकते हैं कभी भगवान की, और दर्शन भी नहीं कर सकते, आंखों से दिखाई पड़ना बंद होने लगता है। एक दिन सारी इंद्रियां शिथिल होगी। ऐसा मत समझिए कि बूढ़े लोग आकाश से टपका दिए गए हैं। हम सब लोगों को उसी क्यू में खड़ा होना है, ऑलरेडी जा रहे हैं, क्यू में खड़े हैं। एक एक दिन बीत रहा है, बूढ़ा होकर के फिर मर जाएंगे। भगवान ने बनाया है नियम बूढ़ा होने का, तो कुछ सोच कर बनाया है कि बिना बूढ़ा बनाए ये भजन करेगा नहीं। बेटर तो है कि बचपन में किया जाए, जवानी में किया जाए, लेकिन नहीं कर पाता है तो भगवान बुढ़ापा देते हैं। महाराज जजाति अपनी बुढ़ापा को ले लिए और अपने पुत्र की जवानी को दे दिए, क्योंकि विगतस्य प्रिया, उनकी लालसा भोगों की बिल्कुल समाप्त हो गई थी। अपनी पत्नी से यह कह करके लिए थे, ऐसा कह करके कह, प्रिय मैं अब अपनी बुढ़ापा लेना चाहता हूँ। कितना दुख हुआ होगा देवयानी को, आप सोच सकते हैं। लेकिन देवयानी इतनी उन्नत महिला थी, इतना वो आध्यात्मिक गुणों से भरी हुई थी अपने पिता के द्वारा। समाज ऐसा उसका श्रेष्ठ था, उसको ट्रेनिंग थी और पूरा ज्ञान था कि जीवन का वास्तविक लाभ है कृष्ण की भक्ति, वो जानती थी। इसलिए जब पति ने बुढ़ापा स्वीकार किया तो उसको दुख नहीं हुआ। वह बिल्कुल युवती ही रही, वो वृद्ध नहीं हुई थी, पूर्ण युवती थी। पति जब वृद्ध हुए तो उसने अपने श्रृंगार को तुरंत बिगाड़ लिया। अब आज से केश नहीं बांधती थी, कोई श्रृंगार नहीं करती थी, और भोजन बिल्कुल कम कर दिया, सोना कम कर दिया, वो भोजन करने लगी। अब बाद में वो कथा आएगी। महाराज जजाति की बात से उसका उत्साह बढ़ा भगवान की भक्ति में, और उसको उत्साह देने के लिए ही उन्होंने गाथा गाया था। वो चाहते तो वन में चले जाते पुत्र से जवानी लेकर, लेकिन वन में जाने से पहले उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। सबके बाद पति का वास्तव में कर्तव्य है पत्नी का उद्धार करना। पाति इति पति, जो पालन करे उसको पति कहते हैं संस्कृत में। पाति का अर्थ पालन करना, रक्षा करना। पाति रक्षति इति पति, तो जो पालन करे, पत्नी को वस्त्र देकर, अलंकार देकर, घर देकर, पुत्र देकर, सब तरह से उसका पालन करे, उसकी रक्षा करे बाहरी एलिमेंट से, सब तरह से, तो उसको पति कहते हैं। तो पति का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना, ये कर्तव्य है। ये हमेशा समझना चाहिए। पति को हमेशा लीडर रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए। और कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि पत्नी भजन करती है और पति अभी सोच रहे हैं, देखेंगे। एक बार मैं देखा एक पति को, पत्नी कह रही थी हमसे कह रही थी
कि हमारे पति को जरा महाराज बताइए, भजन करें, जप करें। तो हमने कहा कि करना चाहिए आपको। कहते महाराज मैं इसको मना नहीं करता हूँ, ये करती है हमको पसंद करें, हमको किचकच मत करे, हमको हमारा जीवन जीने दे, हमारी भी जिंदगी जैसे जीने की इच्छा हमको जीने दे, हम इसको मना नहीं करते हैं ना। आप बताइए ऐसे आदमी को क्या सिखाया जाएगा? उसको हमेशा आगे चलना चाहिए ना। और कदाचित नहीं चल सका, पत्नी आगे चल दी तो अच्छे पथ पर चल रही है तो उस पर चलना चाहिए, धर्म है। तो महाराज जजाति अपनी पत्नी को घर छोड़ने से पहले सोचे, इतना दिन रहा विषय भोग में मेरी सहायता रही, लेकिन मैंने इसका वास्तविक हित नहीं किया। इसी से जाने के पहले वो भक्ति का उपदेश करके जा रहे हैं। यह उत्तरदायित्व है। वास्तव में इस जीवन में देखा जाए तो मनुष्य की सबसे बड़ी सहायिका, सबसे बड़ा मित्र उसकी पत्नी है। सबसे ये देखा गया, प्रैक्टिकल सब कुछ, सब तरह से बच्चों का पालन पोषण करना, घर द्वार साफ रखना, पति की सेवा करना और अतिथियों की सेवा करना, संबंधी आते हैं उनकी सेवा करना। एक प्रकार से सारा गृहस्थी का भार पत्नी पर रहता है और इसको निभाती है बड़ी कुशलता के साथ। तो पति का कर्तव्य है कि उसका इस लोक में जैसे हित किया, उसको वस्त्र दिया, अलंकार दिया, घर दिया, सब सुविधा दिया, तो उसको ज्ञान देना चाहिए, भक्ति देनी चाहिए, जिससे वो परलोक में भगवान के धाम में जाए या कम से कम स्वर्ग तो जाए, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। ये कर्तव्य है। भगवान जी शब्द तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है, उससे पति होने का कोई राइट नहीं है। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पति न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात्, नमोचेद्य समुपेत मृत्यु श्लोक है। जो माँ अपने बेटे को कृष्ण का भक्त नहीं बना सकती है तो उसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं। जो पिता अपने पुत्र को भक्त नहीं बना सकता, जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकता, उसे पिता का पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं। वो है पिता पर अयोग्य है। और गुरु न सस्यात्, वह गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु से मुक्त कर भगवान के धाम भेज ना दे। और पति का अर्थ दो है, एक तो राजा और एक हस्बैंड। यदि वो अपनी पत्नी को या अपनी जनता को जन्म मृत्यु से मुक्त करके भगवान की भक्ति में नहीं लगाता, धाम में नहीं भेजता, तो उस राजा को राजा होने का अधिकार नहीं है और न पति को हस्बैंड होने का अधिकार है। भगवान अपने प्रजा को उपदेश कर रहे हैं, भगवान ऋषभदेव, 5वें स्कंध में है, 5वें अध्याय में। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और याद रखिए कि यह ऐसा नहीं है कि आप एहसान कर रहे हो उसको, ये तो ऋण है, उससे मुक्ति पाई जाती है। ऋण है पत्नी का, उसका ऋण है जो उसने सेवा किया है सब तरह से, तो उसकी इह लोक की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो पति का कर्तव्य है ही। इसके साथ परलोक की जो इसकी आवश्यकता है, भगवान की भक्ति देकर के मुक्त करना, वह भी पति का कर्तव्य है। जजाति महाराज एक आदर्श पति हैं। घर छोड़ने के पहले अपनी पत्नी की चेतना को पूर्णतः कृष्ण भाव में भावित करना चाहते, पूरा। तो यह कह करके उन्होंने अपने पुत्र की जवानी को दे दिया और उसकी अपनी बुढ़ापा को ले लिया। शाम जरसुन अपनी बुढ़ापा को लिया। और इसके बाद राज्याभिषेक की तैयारी किया। अपने छोटे बेटा को राजा बनाना था, क्योंकि वास्तव में वो छोटा था लेकिन गुणों में बहुत बड़ा था। जो पुत्र 1000 वर्ष तक अपनी जवानी दिया है अपने पिता को, तो कितना पिता अबलाइज्ड होगा, सहज समझा जा सकता है।
शरीर तो वास्तव में माता पिता का ही है, उन्होंने ही इसको जन्म दिया, खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया सब। इस शरीर को पूरा दे दिया जाए माता पिता को उनके यूज के लिए, फिर भी ऋण नहीं उतर सकता है, इतना ऋण होता है। तो पुरु महाराज जो छोटा बेटा था, सबके सामने बहुत बड़ा फेस्टिवल किया राज्याभिषेक का जजाति महाराज ने, और द्रोही को दक्षिण और पूर्व, दिशि दक्षिण पूर्वश्याम द्रोही, अपने द्रोही नामक पुत्र को उन्होंने दक्षिण और पूर्व दिशा का राजा बनाया, मंडलेश्वर बनाया, पूरा राजा नहीं, और जदू को दक्षिण का राजा बनाया, दक्षिण भारत का। दक्षिण तो जदू, प्रतीच्याम तुर्वसु, और पश्चिम दिशा का राजा बनाया तुर्वसु को, और उदीच्याम उत्तर दिशा का राजा बनाया अनु को, और भूमंडलस्य सर्वस्य पूर्व अर्हतमं दिशाम अभिशिक्षा व्रजंस तस्य बसे स्थाप्य बनम जगह। पूरा कंप्लीट करके अब सबके सामने पुरु महाराज को भूमंडलस्य सर्वस्य, सारे भूमंडल के राज्य पद पर अभिषेक किया। भाइयों ने किया, जब महाराज बड़े थे, तुर्वसु द्रोहियम ये सब आकर के उनका अभिषेक कर रहे थे, छोटे भाई के। पिता का एक कर्तव्य है कि धन का इतना साफ बंटवारा कर दे अपने पुत्रों में कि फिर झगड़ा न होने पाए। लोग कह सकते थे हम बड़े भाई हैं और इसलिए हम राज्य लेंगे, इसलिए पिता का कर्तव्य है झगड़ा न होने दे अपने पुत्रों में। भाइयों में धन का बंटवारा एक बार होता है, जो भी हो उचित कर देना चाहिए साफ। वास्तव में देखा गया है कि हिंदू परिवार में झगड़ा का एक बहुत बड़ा कारण है ठीक से साफ साफ बंटवारा न होना, लज्जड़ रह जाता है, झगड़ा होता रहता है। तो यहाँ बताया गया कि जजाति महाराज अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को राज्य दिए, खंड राज थोड़ा थोड़ा, लेकिन भूमंडलस्य सर्वस्य भूमंडलस्य समस्त भूमि पर सम्राट पद पर उन्होंने अभिषेक किया पुरु को, और तस्य अग्रजन बसे स्थापित्वा, और पुरु के जो बड़े बड़े भाई थे चार, जदु तुर्वसु अनु और ध्रुव, तस्य बसे स्थापित्वा, जनता के सामने मंत्रियों के सामने उन्होंने उस छोटे भाई के अधीन करके गए वो चारों को, तुम लोगों को इसके अधीन ही रहना है। बसे स्थापित्वा, बाद में वे न क्लेम करे कि हम बड़े हैं, ये हैं वो हैं और तुम्हारे भाई है इसलिए हमारा बराबर हिस्सा हुआ। पिता को पूरा अधिकार है, किसको कितना देगा। भाई होने से ही बराबर अधिकार नहीं हो जाता है, समान अधिकार नहीं होता है। पिता जिसको जितना देता है उतने पर उसका अधिकार है, क्योंकि सारा धन पिता का है। देखिए ये आदर्श स्थापना हो रही है। जा रहे हैं वन में कृष्ण का भजन करने के लिए, लेकिन अपने पुत्रों को, बड़े पुत्रों को पुरु के अधीन करके जा रहे। बसे स्थापित्वा, बस में स्थापित कर दिए, एकदम अधीन बना दिए सबके सामने। यह बिल्कुल न्याय था वास्तव में। उस बेटा ने इनको जवानी दिया था, अब इससे बढ़ करके क्या कोई दे सकता है पिता को। इसलिए राज्य दिया गया पुरु को। प्रद्युम्न जी कह रहे थे कि महाराज जरा पुरु और जदू के वंश को कही, लेकिन तो कई अध्यायों में है। आगे चलकर पुरु महाराज के वंश में ही दुष्यंत महाराज हुए, फिर भरत हुए। भरत के बाद आगे चलकर कुरु महाराज, शांतनु के बाद विचित्रवीर, चित्रांगद, विचित्रवीर के पुत्र हुए धृतराष्ट्र महाराज, पांडु महाराज और विदुर जी। इसके बाद पांडु महाराज के युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र महाराज के 100 पुत्र हुए। और इसी वंश में पांडु हुए, तो पांडु के वंश में अर्जुन, युधिष्ठिर आदि हुए। ये पुरु की संतान है। और
जदु महाराज से आगे चल करके बहुत से राजा हुए, जैसे कार्तवीर अर्जुन बहुत बड़ा राजा हुआ, रावण से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली था, भगवान दत्तात्रेय का भक्त था, उसके भुजाओं को परशुराम जी ने काटा। तो उसके वंश में आगे चल करके वृष्णि, दासार, कुकुर, अंधक, भोज, ये सब कई पीढ़ियां हुई, कई शाखाएं हुई। तो आगे चल करके वृष्णि वंश में भगवान जन्म लिए। उसमें पहले सूरसेन हुए, सूरसेन के बाद वसुदेव जी हुए, वसुदेव जी की कई पत्नियां थी, तो उसमें देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान अवतार लिए। ये महाराज जजाति का विमल वंश है। तो जदु महाराज ज्येष्ठ थे, लेकिन महाराज जजाति ने इनको राज्य नहीं दिया और कहा कि राजा होते हुए भी तुम लोग राजपूत नहीं कहे जाओगे। इसलिए आज के युग में यादवों को, वे हैं राजपूत, लेकिन महाराज जजाति ने कहा तुमको राज्य का अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए उनको राजपूत नहीं कहा जाता। और पुरु के जो वंशज हैं वही वास्तव में राजा रहे हस्तिनापुर के। सदा से उनकी पीढ़ी चलती आई। महाराज परीक्षित, परीक्षित के बाद जन्मेजय, जन्मेजय के बाद और कई पीढ़ी गिनाए हैं सुखदेव गोस्वामी 12वें स्कंध में। तो इस प्रकार पुरु का यह महान वंश चला। जदु महाराज के वंश में तो साक्षात भगवान आए, लेकिन पुरु महाराज के वंश में अनेक वैष्णव भक्त आए बड़े बड़े, जिसमें अर्जुन है जो भगवान के सखा बने। और भगवान भी हस्तिनापुर वालों के अधीन रहते थे, युधिष्ठिर महाराज के सेवक जैसे रहते थे। यद्यपि द्वारकाधीश थे, सारा जगत इनके बस में था, फिर भी युधिष्ठिर के आगे हाथ जोड़े रहते। ये तो प्रेम का व्यवहार था, संबंध था दोनों परिवार में। तो पुरु महाराज कृष्ण में कहा जा रहा है सारे भूमंडल का राज जजाति महाराज ने दिया। आसेवितम वर्षपूगान षड्वर्गम विषयेषु सह क्षणे नमुचे नीडम जात पक्षैव द्विजः। एक उदाहरण देकर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे किसी पक्षी के पंख उग जाते हैं तो अपने घर को छोड़ करके उड़ जाते हैं, वो पक्षी उड़ जाता है। जिस घर में रहा है, बड़ा हुआ है, लेकिन पंख आते ही वो उड़ जाता है। अब देखिए दूसरे जीवों को, उनमें कोई आसक्ति नहीं है। कब तक वो दोनों बच्चे नीड में रहते हैं, घोंसले में कब तक रहते हैं, जब तक उनके पंख डेवलप नहीं होते हैं। पंख क्या है किसी मनुष्य का? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान हो गया भगवान का, विषयों से मन हट गया, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगा। पक्षी को द्विज कहा जाता है, 2 बार जन्म लेते हैं। द्विज, द्वि का अर्थ है 2 और ज का अर्थ है जन्म। जो 2 बार जन्म ले उसको द्विज कहते हैं। पक्षी एक बार अंडे में जन्म लेता है, अंडे के रूप में, और दूसरी बार अंडा फोड़ करके पक्षी के रूप में जन्म लेता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। जैसे द्विज पक्षी पंख आते ही उड़ जाता है नीड को छोड़ करके। नीड कहते हैं घोंसले को, पक्षी अपना घर बनाते हैं उसको नीड कहा जाता है संस्कृत में। तो उसको छोड़ करके उड़ जाते हैं और कोई रोना गाना नहीं, कुछ नहीं। माता पिता वहीं रहते हैं और उसी घर में रहते हैं, और 2 जो बच्चे होते हैं या कई बच्चे किसी किसी पक्षी के, वो पंख आने पर उड़ जाते हैं, वो जाकर अपना दूसरा घर बनाते हैं, उड़ते रहते हैं। उनका तो वही बस घूमना है, और ज्यादा से ज्यादा आए तो अपने घोंसले में बैठे, और न तो ऑफिस अटेंड करना है, न फोन करना है, न और कुछ भी। कितना मुक्त जीवन है पक्षियों का। इसीलिए साधुओं को जो मुक्त होकर घूमते रहते हैं उनको पक्षी कहा, हंस कहा गया है। घूमते रहते हैं, एक जगह रहने पर झगड़ा टंटा हो ही जाता है, घूमते रहना ठीक है। 2 दिन यहाँ रहे, 4 दिन वहाँ रहे, 10 दिन वहाँ रहे, तो 2-4 दिन रहने में ही झगड़ा हो जाता है। तो
जल्दी जल्दी घूमते जाते हैं। कहा जाता है कि बहता पानी और घूमता साधु निर्मल होता है। एक जगह रहने पर कुछ खटपट हो ही जाता है। एक बार की सच्ची घटना है, आप लोगों ने राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा, जो उज्जैन के राजा थे, पूरे भारत में शासन था उनका। उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य। तो एक बार अपनी पत्नी के कपट से उब करके भर्तृहरि जी बैराग ले लिए और चले गए। तो उसी समय एक और राजा थे, उनका नाम था गोपी चंद, वो दूसरे प्रदेश के राजा थे। वो भी विरक्त हो गए, दोनों भगवान के भक्त हो गए। भर्तृहरि जी शिव जी के भक्त थे, गोपी चंद वैष्णव थे। विरक्त हो गए, राज्य छोड़ करके विरक्त हो गए। तो एक बार राजा भर्तृहरि एक सरोवर पर गए और अकस्मात गोपी चंद भी, वो राजा, दूसरे राजा भी जो विरक्त हो गए थे बिल्कुल, वो भी गए उस सरोवर पर। तो वो कुछ कंठा लिए थे, झोली, इसमें माला वाला थी और कुछ नहीं था, और वस्त्र था जिसको बदलते थे नहाकर। तो एक पेड़ में जिसकी खूंटी थी, खूंटी समझते हैं ना, उन्होंने अपना झोला टांग दिया भर्तृहरि ने। तो गोपी चंद भी आए, कुछ देर के बाद देखे कहीं कोई रखने का स्थान नहीं है, तो देखे वो खूंटी है, तो वो भी उसमें टांग दिए। खूंटी पहले से कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, वो टांग दिए। टांग करके वो स्नान करने गए। तो भर्तृहरि जब स्नान करके आए सरोवर से, तो कहते हैं ये किसकी झोली है, ये किसका झोला टंगा है इसमें? तब तक गोपी चंद आए, वो कहे कि इससे क्या हो गया, मैं भी टांग सकता हूं इसमें। वो दोनों राजा हैं, पूरा राज्य छोड़ चुके हैं, लेकिन झोला लटकाने के लिए झगड़ा करने लगे। ये सत्य घटना है। उस पेड़ की शाखा में, खूंटी में, वो अपना झोला लटकाने का, क्यों, ये हमारा है, क्यों लटकाया तुम हटाओ, नहीं हटाएंगे। और दोनों राजाओं में खूंटी के लिए झगड़ा होने लगा। तब तक एक माता जी निकट से गुजर रही थी, बूढ़ी माता जी थी। तो वो पूछने लगी, क्या बात है बेटा, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या किस? तो भर्तृहरि कहते हैं, पहले मैं आया और खूंटी में लटकाया, तो इसलिए मेरा है। और वो कहते हैं कि ये मेरा है, हम लटका सकते हैं, किसी के बाप का नहीं है। तो बुढ़िया कहती है, अरे बाप रे बाप, तुम लोग एक खूंटी के लिए लड़ रहे हो, और तुम लोग सुने हो महाराज भर्तृहरि और महाराज गोपी चंद राज्य छोड़ करके चले। उसको पता नहीं था कि यही दोनों राज्य छी, सीखो जरा राजाओं से। सारा राज्य और पत्नी, बच्चे, कोष सब छोड़ छाड़ करके वे लोग साधु हो गए। तुम लोग एक पेड़ की खूंटी के लिए लड़ रहे हो, आखिर 2 मिनट में चले ही जाओगे और झगड़ा कर रहे हो। इसके बाद दोनों इतना शर्मिंदा हुए कि उस माता जी को लोग प्रणाम किए। कहे नहीं कि हम लोग वही राजा, कहे नहीं, लेकिन तुरंत झगड़ा बंद हो गया और चल दिए घर को। सच्चा गुरु यही है वास्तव। ये माता जी को गुरु मन ही मन मान करके सोचे, देखो हम लोग कितने बेवकूफ, राज छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, और एक पेड़ की खूंटी के लिए लड़ रहे। ये सोचना चाहिए वास्तव में संसार में कौन ऐसी जगह है जिसको हम लेकर के जाएंगे। ये वाशिंगटन वैसे ही रह जाएगा और हम चले जाएंगे, है ना। वो घर द्वार सब कुछ, कार पार्किंग में रह जाएगी, पैसा बैंक में रह जाएगा, स्वजन आदि श्मशान तक जाएंगे, पत्नी घर के द्वार तक जाएगी, और कौन जाएगा जीव के साथ? अपना कर्म, अकेले परलोक पथ पर जाएगा। तो इस तरह से मनुष्य को रहना चाहिए। कहीं रह रहा है, ठीक है, जब तक है तब तक है,
ये हमारा बच्चा है, हमारी पत्नी है, हमारा ये है, लेकिन कृष्ण को भूल करके नहीं रहना चाहिए। और यदि कृष्ण के लिए छोड़ने का समय आ जाए तो वैसे छोड़ना चाहिए जैसे पक्षी उड़ जाते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती, एक एक तिनका चुन करके दूसरा घर बना लेते हैं। देखे है ना, ये तो रोज का देखा हुआ दृश्य है। भारत में हम लोग देखते रहते हैं कई, जैसे पक्षी घर छोड़ने में कोई कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि आनंद का अनुभव करते हैं। कब पंख आवे और उड़े। तो कुछ काल तक गृहस्थी का निर्वाह करके और कुछ दिन के बाद ये सारी जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। और छोड़ना पड़ता ही है, सरकार भी रिटायर कर देती है ना, वो भी कहती है कि जाओ भजन करो अब, लेकिन आदमी भजन तो करता नहीं। वास्तव में रिटायर करने की फिलॉसफी यही है कि अब आप भगवान की भक्ति कीजिए, अब संसारिक काम करने लायक नहीं रहे। महाराज जजाति उस तरह से आनंद से सुख पूर्वक घर छोड़ दिए जैसे किसी पक्षी के पंख आने पर वो घर छोड़ देता है। इतना सुख भोगा हुआ व्यक्ति, और घर छोड़ने में आनंद आया क्योंकि भक्ति थी उनके हृदय में। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विधुत त्रिलिंगः परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः। इस प्रकार आत्मानुभूत्या भगवान श्री कृष्ण के अनुभव से, अनुभूति से, उनके रूप गुण लीला आदि के चिंतन से, वर्णन से विधुत त्रिलिंग, महाराज जजाति का त्रिलिंग नष्ट हो गया। त्रिलिंग का अर्थ है तीन गुणों से बना हुआ कारण शरीर, कर्म बंधन समाप्त हो गया। जब कोई व्यक्ति भगवान के रूप का चिंतन करता है या वर्णन करता है, श्रवण करता है, तो उसके कर्म बंधन जीर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तभी तक शरीर का बंधन है और सब माया का बंधन है, जब तक व्यक्ति कृष्ण का दर्शन नहीं करता है या कृष्ण का वर्णन, कृष्ण का श्रवण, इसको आत्मानुभूति कहते हैं। यहाँ आत्मा का अर्थ है भगवान। आत्मा वही परमो हरि है, हरि ही आत्मा है। कभी कभी केवल आत्मा लगाया जाता है भगवान में, और कभी कभी परम आत्मा कहा जाता है। पर परम आत्मा और आत्मा का एक नहीं अर्थ हुआ। जीव के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में आत्मतत्वात् मातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि। भगवान सब जगह जगत में व्याप्त हैं, आत हैं और जगत की माँ है। जगत को उन्होंने उत्पन्न किया, इसलिए उनको आत्मा कहते हैं, जो सर्व जगह व्यापक है और सबको पैदा किया है। तो आत्मा का वास्तविक अर्थ भगवान कृष्ण है। अहम सर्वस्व प्रभो। संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार आत का अर्थ होता है व्याप्त सब जगह, और माँ का अर्थ जननी होता है, माँ। ये संस्कृत शब्द है माँ। मम्मी पता नहीं कौन शब्द है, और अब तो माम कहने लगे ना, तो माम का अर्थ तो मेरा हुआ, मुझको। मम कहे तो ठीक है, मम कहते हैं, मम माने मेरा, मेरी, लेकिन मम्मी एक क्या शब्द है समझ में नहीं। हाँ, पिता को डेड बोल रहे हैं। जो भी है, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, सर्वव्यापक है, सभी जीवों के हृदय में है और सबको उन्होंने पैदा किया है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। कृष्ण कहते हैं सर्व जोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासाम ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रदोपिता। मैं बीज सीड गिविंग फादर हूँ, और ये प्रकृति जो है वो मेरी जोनी है। मतलब प्रकृति मेरी पत्नी के समान है, जिसके भीतर में सारे जीवों को उत्पन्न करता है। मैं पिता हूँ। अर्जुन भी कहते हैं पिता असि लोकस्य चराचरस्य। आप चर और अचर सबके बाप हैं, सबके पिता है। चर में तो सारे मनुष्य आ गए। कुछ मनुष्य भले कृष्ण को माने या न माने, लेकिन कृष्ण उनके फादर हैं, ओरिजिनल। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि हम पिता के पुत्र हैं, फादर हैं,
ऊपर अपने धाम में, तो वो फादर कृष्ण है। ये समझना चाहिए। इसलिए उनको आत्मा कहते हैं। उसी में परम शब्द लगा दिया जाता है, क्योंकि जीवों को भी आत्मा कहते हैं, तो इसीलिए कृष्ण को कुछ भिन्न कहने के लिए परम आत्मा का लगाया जाता है। पर आत्मा और परम का दोनों, परमात्मा का दोनों का एक ही अर्थ हुआ। इसलिए यहाँ कहा आत्मानुभूत्या, आत्मा के अनुभव से, अनुभूति से जजाति महाराज का कर्म बंधन में शरीर नष्ट हो गया। 3 गुणों से जो बनता है, सतगुण रजोगुण तमोगुण से कर्म बंधन लगा है, वो विधुता नष्ट हो गया, थन मुक्त हो गए और निर्मुक्त समस्त संग और सारी आसक्ति और संग तो पहले छोड़ चुके थे। उतनी सुंदरी ज्योति स्त्री वो देवयानी को क्षण भर में छोड़े, तो इसको कहते हैं निर्मुक्त समस्त संग छोड़ दिए और कारण शरीर से मुक्त हो गए। परे मले ब्रह्मणि वासुदेव लेभे गतिम भागवतीम प्रतीत। और जो पर ब्रह्म है भगवान वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण, उनमें भागवती गति प्राप्त किए। भागवती गति का अर्थ होता है भगवान का जो स्वरूप है वैसा स्वरूप पाए, भगवान के धाम में चले गए। दिव्य अलौकिक श्री विग्रह पाए, इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का अर्थ नहीं है कि भगवान में विलीन हो जाना या शून्य हो जाना। जैसे बौद्ध फिलॉसफी है कि शरीर के कारण दुख है, संसार के कारण दुख है, इसलिए अपने को खत्म कर दो, शून्य हो जाओ, दुख होगा ही नहीं। लेकिन भगवान तो गीता में कहते हैं कि ये मरेगा ही नहीं जी, रहेगा। बार बार कहते हैं भगवान, ये अजोयम, ये अज है, अविनाशी है, नहीं मरता है। लेकिन भ्रम बस ये बुद्धिस्ट लोग सोचते हैं कि हम अपने को खत्म कर देंगे, दुख होगा ही नहीं। देखिए, खत्म तो करोगे नहीं, तो इसको शून्यवाद कहते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसे शून्यवादी और निर्विशेषवादी पाश्चात्य के लोगों को तारने आए थे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारने। निर्विशेषवादी तो वो हैं जो भगवान के आकार को नहीं मानते। भगवान का कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, ऐसा मानते हैं। सारे लोग संसार के लगभग इसी पथ को मानते हैं। भगवान का रूप नहीं है, कहाँ से पता लगा लिया कि रूप नहीं है? ऐसे ही बेकार बोलते रहते हैं। और बौद्ध आदि शून्यवाद मानते। श्रील प्रभुपाद ऐसे मूढ़ों को तारने के लिए आए और तार दिए। भगवान का सबसे सुंदर रूप है, दिव्य है, अविनाशी है, अपराकृत है, ये समझना चाहिए। एक बार मैं दुबई एयरपोर्ट पर था, ट्रांजिट फ्लाइट मेरा था, केनिया से आया था, नैरोबी से मुझे बॉम्बे आना था, तो 8 घंटा मुझे रुक जाना पड़ा वहाँ एक बार। और वहाँ नियम से नमाज पढ़ते थे लोग, और मैं तो जप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ खा पी नहीं रहा था। उस दिन एकादशी पड़ गई थी। ऐसे 8 घंटा बैठे बैठे बीता। लगभग जब 6-7 घंटा बीता तो एक ऑफिसर बुलाया हमको अपने ऑफिस में, वहाँ एयरपोर्ट पर ही बुलाया। सुनो सुनो सुनो। तो मैं तो डरने लगा, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा रूप ही होता है कि भय लगता, पता नहीं क्या पूछेगा। तो बैठा या कुर्सी पर, ऐसे इधर बैठा था उधर बैठा, तो पूछा, यू आर हिंदू? मैं कहा यस आई एम हिंदू। तो कहा कि आई हैव हर्ड दैट हिंदूज वर्शिप स्टोन्स। मैं कहा ना, नेवर, हिंदूज डू नॉट वर्शिप स्टोन, दे वर्शिप गॉड विद इन स्टोन। They worship a God within a stone। मैं रिप्लाई दिया, हाँ यस। कभी अंग्रेजी में बात करता था, कभी हिंदी भी थोड़ा थोड़ा बोलता था। कैसे हम जाने कि गॉड का आकार है?
तो मैं उनको बताया कि शास्त्रों में भगवान का अल्लाह का ये रूप बताया गया, वो सांवला है, मोर पंख पहनता है, बांसुरी बजाता है, पीताम्बर है, ये अल्लाह का रूप है। सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे धनवान, रसिक, बलवान। शास्त्र बताता है कि उसका ये आकार है, ये आकार है। तो आर्टिस्ट, कलाकार उस रूप को उभारता है कई प्रकार से, चाहे काठ में या पत्थर में या मिट्टी में या पेंटिंग में या चित्र में। तो उसकी पूजा हिंदू लोग करते हैं। हिंदू पत्थर नहीं पूजते हैं। दे डू नॉट वर्शिप ए स्टोन। यू कैन सी दैट so many stones are here and I am stepping on them. I am not worshipping these stones. मैं कहा मैं तो ये पत्थर पूज नहीं रहा हूँ, पत्थर पर चल रहा हूँ, जूता लगाकर घूम रहा हूँ। पत्थर की कहाँ पूजा करते हैं? हम लोग पत्थर नहीं पूजते हैं। पत्थर के भीतर भगवान को की पूजा करते हैं। तो क्या भगवान का हाथ है, पैर है, आकार है, आकार मानते हो? मैं कहा कि हाँ हाँ, सबसे सुंदर आकार है। ही इज मोस्ट ब्यूटीफुल। तो वो तो चकित हो रहा था। तब तक हुआ क्या, नमाज के लिए थोड़े काल तक काम रोक दिया गया। सब लोग नमाज पढ़ने लगे। वो अफसर भी नमाज पढ़ने लगा। कहा थोड़ा वेट करो, मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, पढ़िए। तो पढ़ लिया। तो उसके बाद मैं पूछा आप क्या कर रहे थे? तो कहा कि मैं प्रेयर कर रहा था, अल्लाह का प्रेयर कर रहा था। मैं कहा कि तो आपको विश्वास है कि आपकी आवाज अल्लाह सुनता है? तो वो कहता है विश्वास नहीं होगा तो बोलूंगा क्यों? मुझको विश्वास है कि अल्लाह सुनता है मेरे आवाज को, इसलिए बोलता हूं। तो मैं कहा कि अल्लाह सुनता है, ये बात आप जानते हैं? विश्वास है? हाँ हाँ विश्वास। कैसे सुनता है? तो वो कहा तुम कैसे सुनते हो? तो मैं कहा मैं ईयर से सुनता हूं, मैं कान से सुनता हूं। तब तो उसकी बाणी लड़खड़ाने लगी, स्वयं ही पकड़ा गया। तो इसका मतलब आपका कहना है कि अल्लाह के भी कान है, वो कान से सुनता है आपकी प्रार्थना को? तो कहते ठीक है, आगे कहो। नहीं, पहले आप ये स्वीकार कीजिए कि अल्लाह के कान है ना? हाँ कान है। वैसे बोल, वैसे अल्लाह बिना कान के भी सुन सकता है, लेकिन उसने स्वयं स्वीकार किया, कहा कि हाँ कान से सुनता है। भगवान तो हाथ से भी सुन सकते हैं। अंगानी जस्ट सकल इंद्रिय वृत्ति ममती। वो पैर से देख सकते हैं, पीठ से देख सकते हैं, कान से देख सकते हैं, आंख से सुन सकते हैं। प्रत्येक इंद्रिय अन्य सभी इंद्रियों का काम करती है। भगवान का रूप ऐसा है। तो मैं ये इस बात की भी व्याख्या किया धीरे धीरे। तो मैं कहा अच्छा, तो आपको विश्वास है कि अल्लाह सुनता है? वो बार बार कहा हाँ सुनता है। तो मतलब आपका विचार है कि भगवान कान से सुनता है? तो हाँ, तब कान से ही सुना जा सकता है, और कैसे सुना जाएगा? तो ये पता नहीं था कि भगवान हाथ से भी सुन सकते हैं। लेकिन कहा हाँ कान है। तो मैं कहा कि आप भगवान को आवाज सुनाते हैं, कभी आपके मन में ये बात आई है कि अल्लाह जरा बोले और आप सुने? बोल सकता है कि नहीं? अल्लाह भगवान बोल सकता है कि नहीं? तो क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? तो कैसे बोलेगा? तो फिर कहता है तुम कैसे बोलते हो? तो मैं कहा मैं माउथ से बोल रहा है। तो मैं कहा कि इसका मतलब कि भगवान को भी माउथ है ना, मुख है ना? तो वो चुप होने लगा। तो मैं कहा कि अब बताइए कि भगवान को केवल कान और मुंह है कि पैर भी है चलने के लिए? नहीं, पैर तो होना ही चाहिए। हाथ भी है ना? हाँ, सब है। और जो इतना सुंदर मनुष्य बना सकता है देवता, तो वो खुद कितना सुंदर होगा। वो व्यक्ति पूर्ण कन्विंस हो गया। कहा कि आज मुझे पता चला कि हिंदू लोग भगवान की पूजा करते हैं, पत्थर नहीं पूजते, क्योंकि उसको विश्वास हो गया बातों में। लगभग 35-40 मिनट बात हुई थी। इसके बाद तो हमारा बोर्डिंग का टाइम आ गया, मैं चल दिया। तो उसके पहले पूछता है, मैं टाइमिंग पूछा कि क्या टाइम हुआ है, हमको प्लेन पकड़ना है। तो वो पहले पूछ चुका था कि यू आर इमाम? तो मैं तो कंफ्यूज हो गया, कुछ नहीं जवाब दिया कि इमाम।
लेकिन बाद में मैंने कहा यस यस आई एम इमाम। इमाम मतलब धर्म गुरु, मौलवी, जो ही हो इमाम। तो मैंने कहा कि यस आई एम इमाम। तो जब मैं टाइम पूछा तो वो कहता है कि यू आर इमाम एंड यू हैव नो वॉच। तुम इमाम हो, तुम्हारे पास वॉच नहीं है, तो टाइम से कैसे नमाज पढ़ते हो? ये पढ़ने के लिए घड़ी चाहिए ना। तो गया और $40 का $40 का एक घड़ी खरीद करके लाया गिफ्ट शॉप से वहीं। तो देने लगा तो हमें तो बड़ा भय हुआ कि कहीं विस्फोटक न हो इसमें। मैं डर रहा था। तो ऐसे वो दिया था बड़ी श्रद्धा से, लेकिन इतना विश्वास नहीं जल्दी हो जाता है ना। तो फिर देखा और लोग उस गिफ्ट शॉप से सामान ले रहे थे, यूज कर रहे थे, ले रहे थे। और मैं सोचा कि एयरपोर्ट पर कहाँ से विस्फोटक सी जा सकता है, सब कितना एक्सरे चेक करके आता हूँ। फिर भी मैं झोला में रख दिया, मैं पहना नहीं, जो भी होना होगा होगा। तो बाद में बम्बई पहुंच करके भक्तों को दिखाया कि ये घड़ी है, ये है। तो कहने नहीं ठीक है तो पहना। इस तरह से वास्तव में भगवान का आकार है, उनको आत्मानुभूति का यहाँ अर्थ है भगवान के रूप का अनुभव करना, उनके लीला का गान करना, सोचना, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का अर्थ है नहीं जस्ट आंख बंद करके अपने बारे में सोचना हम आत्मानुभव कर रहे हैं। क्या आत्मानुभव करेगा? अरे कीर्तन करो, भगवान को प्रणाम करो, ये आत्मानुभूति है, ये भगवान का सच्चा अनुभव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके बाद जजाति महाराज ने भागवती गति प्राप्त किया। ये बात बहुत प्रसिद्ध है, प्रतीतः का अर्थ विख्यात। सभी अध्यात्मवादी जानते हैं कि जजाति महाराज विष्णु के पार्षद हो गए, भगवान के नित्य सेवक बनकर वैकुंठ चले गए। इसको भागवती गति कहते हैं। गति का अर्थ है स्थान, ठहराव, स्वरूप। तो भगवान का स्वरूप प्राप्त किए, भगवान के निकट चले गए, ये अर्थ। देखिए इतना विषय भोग में लगा हुआ व्यक्ति अंत में निश्चय करके भगवान का भजन किया तो भगवान के पास चला गया। अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं देवयानी का क्या हुआ। तो यहाँ पर 4 श्लोकों में देवयानी का वर्णन करते हैं। श्रुत्वा गाथाम देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः स्त्री पुंसो स्नेह वैक्लव्यात् परिहासमिवेरितम्। देवयानी ने अपने पति के उस गाथा को, जो बकरा बकरी का इतिहास कहे थे, उसको सुन करके वो अपने आध्यात्मिक जीवन में भगवान की भक्ति में प्रोत्साहन मानी, बहुत उत्साहित हुई। ठीक है ठीक है, आप भी भक्ति कीजिए, मैं भी करूंगी, आप ठीक कह रहे हैं। हम लोगों की दशा वास्तव में बकरे बकरी जैसी है, नष्ट हो रहा है जीवन। ठीक है, उसको उत्साह माना। प्रस्तोभ का अर्थ होता है उत्साह, उत्साह उत्साह माना। तो फिर प्रश्न होता है कि तो महाराज जजाति ने इस तरह से क्यों कहा? बकरा बकरी का इतिहास एकाएक कह दिए होते कि प्रिय मैं अब घर छोड़ करके जा रहा हूं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं, इस तरह से कठोर वचन में नहीं करना चाहिए। तो परिहासम इव ईरितम, एक मजाक की तरह उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया अपनी पत्नी को। लगता है जैसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं था। इव शब्द द्वारा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि परिहास कहा गया। क्यों? स्त्री पुरुषो स्नेह वैक्लव्य, पति पत्नी में इतने दिनों तक प्रेम रहा, दोनों एक साथ रहे, कैसे कह दिया जाए कि नहीं नहीं मैं तुमको छोड़ रहा हूं और मैं जा रहा हूं, मैं बहुत माया में था, ऐसे कैसे कह? स्त्री एकाएक रोने लगती, उसके हृदय पर ठेस लगता, इसलिए उसको उन्होंने मजाक के रूप में समझाया, धीरे 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 अपने को ही बकरा कह करके। ये बोलने का तरीका है, ये तरीका होता है बोलने का। समाज में भी व्यवहार में बहुत सावधान रहना चाहिए कि ऐसा वचन बोलना चाहिए जिससे, अगर मान लीजिए पिता बोल रहा है तो उसको ऐसे बोलना चाहिए कि
माँ का और बेटा का संबंध और दृढ़ हो, वो प्रेम करे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं बैठा है और उसका पुत्र आवे और उसी समय उसकी माँ आवे, मतलब उसकी पत्नी, तो कोई अगर ये जिज्ञासा करे ये स्त्री किसकी है, इसका परिचय, तो उसको यही कहना चाहिए इसका पुत्र, इसकी माँ है। ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा बेटा है। इस तरह का बोलना, ये व्यवहार गड़बड़ी है। अगर पत्नी का परिचय देना हो तो अपने पुत्र का नाम बताकर कहना चाहिए यह इसकी माँ है। तो उससे होता क्या है कि बेटा में और माँ में एक संबंध दृढ़ होता है एक दूसरे के प्रति। आजकल का क्या रूप है, स्टाइल क्या है, ये कौन है, ये मेरी मिसेज है। तुम अपना ही संबंध चाहते हो दृढ़ करना, कुछ सोचना चाहिए ना। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, तो वन में एक गांव में नहीं प्रवेश करते थे क्योंकि उनको वनवास दिया गया था। जब गांव पड़ता था रास्ते में तो किनारे से जाते थे, तो कहीं वृक्ष पड़ता था, बरगद का वृक्ष, कहीं तो विश्राम करते थे। तो गांव के लोगों को खबर लगती थी कि बहुत सुंदर दो लड़के और एक स्त्री जा रहे हैं वन में, तो देखने आते थे। तो गांव की स्त्रियां सीता जी के पास बैठती थी और पुरुष लोग राम के पास बैठते थे। तो कथा है रामचरितमानस में कि गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि आप में तो सब राजकुमारी के लक्षण हैं, आप क्यों वन में जा रही हैं, कैसे क्या हुआ। तो सीता जी वो बात नहीं बताती हैं। अंत में कुछ भी हो, हे राजकुमारी, तुम जब वन से लौटना तो इसी रास्ते से लौटना, वो कह रही है। तो उसमें से कुछ स्त्रियां पूछती हैं, हे राजकुमारी, ये आपके क्या लगते हैं, दोनों क्या लगते हैं, परिचय बताइए इन दोनों का। ऐसे नहीं कह देते कि मैं इनकी फियांसी हूँ ये हूँ वो हूँ। आजकल के लोगों का दिमाग पता नहीं कैसा है, क्या बोल देंगे। नैरोबी में मैं बैठा था और एक व्यक्ति आया मेरे पास मिलने के लिए, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति केनिया में, उनका नाम कमलेश पट्टनी है। तो आए, उनके साथ एक लड़की थी। तो हम कुछ पूछे नहीं, मैं बार बार देख रहा था संदेह से कि ये कैसे स्त्री को लेकर आ गया। तो हमारे चेहरे को भाप गए देख करके, महाराज के मन में कुछ घृणा सी हो रही है। तो कहते हैं, महाराज ये मेरी फियांसी है। तो मैं फियांसी का मतलब ही नहीं जानता था। बाद में एक भक्त बताया कि ये फ्रेंच वर्ड है इसका ये अर्थ है वो अर्थ। देखिए, सीता जी से गांव की स्त्रियां पूछती हैं कि ये दोनों कौन हैं, आपके क्या लगता है। स्वाभाविक स्त्रियों को जिज्ञासा होती है। ऐसे वो समझ गई होंगी कि इसमें से कोई इनका पति होगा, कोई कुछ होगा। तो सीता जी कहती हैं कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो सीधे साधे हैं, जिनका शरीर गोरा है, उनको स्पष्ट लक्ष्मण जी को दिखाकर बता रहे, जो गोरे हैं उधर देख नहीं रही थी, देख रहे थे स्त्रियों की तरफ, ऐसे इशारा कर रहे थे, जो गोरे हैं वो हमारे छोटे देवर हैं। तो क्या देवर कहने से मतलब कि हमारे पति के भाई हैं, और वो भी छोटे देवर कह रहे हैं। बड़े देवर अयोध्या में हैं, भरत जी को बड़ा देवर कह रहे। उस दशा में भी भरत जी के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं है। उस समय क्रोध में तो कोई स्त्री कह सकती थी कि हमारे ये देवर हैं, और देवर मरे चाहे भाकर पड़े, कुछ नहीं, वो कह सकती थी। वो याद ही नहीं करती कि और भी कोई देवर है। लघु देवर कह रही है कि हमारे छोटे देवर है, तो मतलब बड़े देवर भी हैं। देखिए कितनी शालीन भाषा। और बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चिताई भाव करी बाकी। और फिर भगवान राम के तरफ थोड़ा सा देख करके फिर घूंघट को और बढ़ा लिया। और
हंस दिए, थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर चितवन से देख करके मतलब कह दिया। वो ये नहीं कहा कि ये हमारे पति हैं, ये हैं, बस उतने से समझ गए स्त्री। और आजकल के स्त्री को से पूछा जाए तो पहले कहे वो हमारे मिस्टर हैं, वो हमारे मिस्टर हैं और वो हमारे ब्रदर इन लॉ है ना। कुछ भी पता नहीं चलता, ममेरा भाई हैं कि फुफेरा भाई हैं कि हमारे देवर हैं कि क्या हैं, कुछ बस ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कहते हैं। मैं भूल रहा, पता नहीं क्या कहते, क्योंकि यहाँ तो देवर और शब्द है नहीं कुछ, क्या अनुवाद करेंगे उसका? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, वो कानूनी भाई हैं। तो मैं बता रहा, सीता जी शालीनता के साथ परिचय दे रही हैं, समझ गई, वो बहुत आशीर्वाद देने लगी। सदा सुहागिन हो हूं तुम्हें जब लगी अहि महिषीस, आशीर्वाद देती है। जब तक पृथ्वी शेष नाग के मस्तक पर है तब तक तुम्हारे पति जिए। ये किसी स्त्री को सबसे बड़ा आशीर्वाद यही होता है, अखंड सौभाग्यवती भव। उसके लिए सबसे श्रेष्ठ यही वर होता है। उसका अहिवात अचल रहे, हो अचल अहिवात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जलधारा। जब तक गंगा जी की धारा बह रही है हिमालय से तब तक तुम्हारा सौभाग्य रहे, तुम्हारे पति जीवित रहे। इस तरह से स्त्रियां आशीर्वाद देती सीता जी को। तो ये बोलने का एक स्टाइल होता है, ऐसा बोलना चाहिए कि हमारे परिवार के साथ उसका संबंध बढ़े। अगर आदमी कहता है ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा है, तो इसका मतलब अपने में रिजर्व कर रहा है सारा रिलेशन, उसको दूसरे तरफ जाने नहीं देना चाहता। ये बोलने का तरीका होता है। तो स्त्री पुरुष में परस्पर स्नेह होता है, उसको एकाएक नहीं काटा जा सकता। खास करके स्त्रियों का हृदय बहुत कोमल होता है। अगर पति एक बार कठोर बोल दे तो सह नहीं पाती। देखा गया है कितनी स्त्रियां आत्महत्या कर लेती हैं। इतना दुख उनको होता है क्योंकि पति ने प्रेम किया है, पहले बहुत प्रेम किया है, और थोड़ी सी उपेक्षा कर दे तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो कैसे महाराज जजाति देवयानी से कहते कि अब मैं वन में जा रहा हूँ? नहीं कहते। इसलिए उन्होंने पहले धीरे 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 उसको ज्ञान दिया, परिहास के बहाने, एक कथा के बहाने, मजाक। पहले देवयानी ने समझा हमारे पति मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो बहुत उच्च महिला थी, वो समझ गई। तो परिहास के रूप में महाराज जजाति ने कहा, इसलिए कि स्त्री पुरुष स्नेह वैकलव्य, एकाएक जो स्त्री पुरुष का स्नेह टूटेगा तो हृदय फिर भगवान की भक्ति नहीं करेगा, बल्कि वो मरण को स्वीकार कर लेगा। और हो सकता है कोई सोचे होंगे महाराज जजाति कि मैं अगर छोड़ने को कहूंगा तो ये जीवित नहीं रह पाएगी, इसीलिए उसे सांत्वना के स्वर में उन्होंने सिखाया। तब उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? ज्ञानी के विषय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सा सन्निवासम सुहृदाम प्रपायामिव गच्छताम विज्ञायेश्वर तंत्राणाम माया विरचितम प्रभो सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्नोपमेन भार्गवी कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोदलिंगमात्मनः। जैसे जजाति महाराज मुक्ति पाए, वैसे देवयानी भी कृष्ण में अपना मन लगा करके कर्म बंधन से मुक्त हो गई, भगवान कृष्ण के पास चली गई। वही गति प्राप्त की जो जजाति महाराज प्राप्त की। तो जब देवयानी ने सोचा कि ये जो सुहृदों का संग है, पति पुत्र आदि का जो संग है इस संसार में, ये प्रपाया निव गच्छता। प्रपाया कहते हैं प्याऊ को, जहाँ आदमी आकर पानी पीता है। इंडिया में देखे होंगे सब फ्री पानी पिलाते हैं, या कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, जहाँ लोग आते हैं खाने के लिए, पीने के लिए। गच्छताम प्रपायामिव, जो लोग मुसाफिर हैं, यात्री हैं, कहीं कहीं आते हैं, रुकते हैं। तो देवयानी सोची कि ये जो परिवार का संबंध है, यहाँ तक कि पति का पुत्र का, यह होटल में जुटे हुए यात्रियों जैसा है।
आते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब इसके बाद अपना अपना डेस्टिनेशन पकड़ लेते। एक दिन संग छूटना ही है। वह स्त्री सोच रही है प्रपाया में वह गच्छता, और स्वप्नों में वो तो मानने लगी कि ये सब जो संबंध है सपना में जैसे संबंध हो जाता है वो है। इस सपना जैसा है कि हमारे पति जजाति महाराज हुए, हमारा पुत्र जदू हुआ, तुर्वसु हुआ, और मैं ये हूँ। सपना में हम लोग कई बार देखते हैं कई चीज, कई रिलेशन भी, लेकिन जगते ही सब गायब हो जाते। तो यह भी वैसा ही रिलेशन है वास्तव में। थोड़ा लॉन्ग सपना चलता है, इतना ही अंतर, थोड़ा देर तक चलता है, लेकिन तो टूटेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कविता में लिखे हैं, हाय मम जीवन रही जब शेष, पड़ी जब नयन अंतिम निमेश। एक दिन आंख की पलक ऐसी गिरेगी कि फिर समाप्त हो गया, उठेगी नहीं। ये नहीं भूलना चाहिए कि ये परिवार, मतलब इस भावना में नहीं रहना चाहिए कि इस परिवार से मेरा अचल संबंध है, नित्य संबंध है, ये है वो है। नहीं, जैसे होटल में, रेस्टोरेंट में जुटते हैं कई तरह के यात्री, कई ओर के, वेस्ट में जाने वाला भी, ईस्ट में जाने वाला भी, हो सकता है घूम करके वहां पहुंचे, है ना। और एक साथ रहते हैं, मान लीजिए 1 घंटा रहे, 2 घंटा रहे, तो उसी तरह से परिवार में कोई 50 वर्ष 60 वर्ष रहा, लेकिन इसके बाद तो अपना अपना गंतव्य अलग है। देख लिया देवयानी ने कि आज ऐसे वो पति की कृपा से ही इस ज्ञान को पाई थी, लेकिन देखी कि पति पुत्र आदि का सब जो संबंध है वास्तव में यह सब मिथ्या है, क्षणभंगुर है। वास्तविक संबंध तो कृष्ण से है हमारा। तो अभी मनः समावेश, कृष्ण मनः समावेश्य, कृष्ण में अपने मन को समाहित की पूरा पूरा, उनका जप करने लगी, कीर्तन करने लगी, पाठ करने लगी, पूरा पूरा कृष्ण के लीला में अपने मन को लगाई, और व्यधुनोद लिंगमात्मन, और उसका कारण शरीर खत्म हो गया, मतलब कर्म बंधन खत्म हो गया, और वह भागवती गति प्राप्त की, भगवान के धाम में चली गई। वैसे लौकिक दृष्टि से भी देवयानी का जीवन सफल था, इतने अच्छे पति पाई थी और इतना भोग संसार का, उस विषय में भी वो 1 नंबर की स्त्री थी। संसार का इतना ऊंचा भोग मिला और अंत में भगवान का धाम मिल गया। तो यह कथा बहुत उत्साह देने वाली है सबको, डिस्करेज करने वाली कथा नहीं है, इनकरेज करने वाली कथा है कि इतना विषय भोग में पड़ा हुआ व्यक्ति, दोनों दंपति भगवान कृष्ण के पास चले गए, लोक में सफल शासन भी किए, भोग भी भोगे। और वास्तव में जीवन की सफलता तो यही है ना कि इस जीवन में आदमी सुख शांति से रहे, भगवान की भक्ति करे और अंत में भगवान के पास चला जाए। बाकी ये संबंध तो सब छूटने ही वाले हैं। किसी पत्नी के लिए भी कहा जाता है कि पति की सेवा करे, लेकिन वास्तव में जैसे रंगमंच पर कोई ड्रामा करता है तो ड्रामा ठीक से करना चाहिए, कोई वहां पात्र नहीं है। जैसे मान लीजिए ड्रामा में कोई रावण बना हुआ है और कोई मेघनाद उसका बेटा बना हुआ है, लेकिन नाटक खत्म होते ही उनको अपने रूप में होना है। वो नहीं कहेगा नहीं तुम तो मेरे बेटे बन गए इसलिए बेटा हो ही। वास्तव में कोई किसी का बेटा नहीं है इस संसार में। हो सकता है इस जन्म में जो बेटा है अगले जन्म में वही बाप होगा, कोई ठीक नहीं है। इस क्षणभंगुर है। इस बात को देवयानी ने पूरा पूरा रियलाइज किया। और वास्तव में किसी स्त्री का किससे क्या संबंध? वास्तविक संबंध तो कृष्ण से है। कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण को पा जाना, और ये संबंध तो छूटेगा ही, चाहे आदमी भक्ति के कारण छोड़े या चाहे अज्ञान में ही छूटे, वो तो छूट ही जाएगा सब कुछ। मरण पीछे पीछे लगा हुआ, मृत्यु लगी हुई है। देवयानी ने ये निश्चय किया और भगवान कृष्ण में समावेश, पूर्णतः मन को आवेश लगा दिया, सम्यक मन को लगा दिया। भूल गई संसार को, भूल गई जजाति महाराज को और जदू तुर्वसु संसार को, सब कुछ भूल गई, केवल कृष्ण की याद करती थी और उसने कृष्ण का धाम प्राप्त किया। या क्या उस समय उसकी चेतना थी, क्या वो बोली थी भगवान का धाम प्राप्त करते समय? इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे
सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। हे वासुदेव, हे वसुदेव जी के पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे 6 ऐश्वर्यों से भरे हुए हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सभी जीवों के हृदय में रहने वाले आपको मैं प्रणाम करती हूँ। इस जगत की रचना और विधान करने वाले आपको प्रणाम करती हूँ। और हे शांताया, हे परम शांत सुंदर स्वरूप वाले, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे पर ब्रह्म, ऐश्वर्य माधुर्य में अनंत, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान में कैसे मन लगेगा? जब बार बार हम भगवान को प्रणाम करेंगे तब मन लगेगा। भगवान कृपा करते हैं जीव पर। प्रत्येक कर्म के साथ प्रणाम है। नमस्तुभ्यं भगवते, भगवते नमः, वासुदेवाय नमः, वेदसे नमः, सर्वभूताधिवासाय नमः, शांताय नमः, बृहते नमः। वास्तव में जीव के पास यही शक्ति है करने की, भगवान का नाम जपना और प्रणाम करना। प्रणाम करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देवयानी ने शरीर का त्याग किया भगवान का कीर्तन करते हुए, चिंतन करते हुए। जैसे यहाँ नमस्तुभ्यम भगवते वासुदेवाय वेद से वो बोली थी, तो वास्तव में महामंत्र में भी यही सब है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार इस प्रसंग से सिद्ध हुआ कि स्त्री चाहे पुरुष सबका अधिकार है कृष्ण को पाने का, कृष्ण की भक्ति करने का। जवानी में आदमी भूल जाता है संसार में, और भी स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी ज्ञान मिले तो तुरंत पकड़ना चाहिए कृष्ण को, जप करना चाहिए। जप करना बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। सबसे आसान साधन और सबसे बलवान साधन है भगवान के नाम का जप करना, उच्चारण करना। कहीं भी आदमी बैठते समय कर सकता है, सोते समय, खाते समय, पीते समय, रास्ता चलते समय, कार चलाते समय भी नाम ले सकता है। माला उस समय तो नहीं जप सकता, लेकिन घड़ी से जप सकता है। इतने घंटे में इतना जप हो गया, इतना हो गया, या काउंटिंग क्लिक से करे। यही बुद्धिमानी है, यही विद्वता है वास्तव में। भगवान का नाम बोला जाए, उनको प्रणाम किया जाए बार बार। मंदिर में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। अगर मंदिर में लज्जा आती है तो अपने घर में तो अकेले रहेंगे, साष्टांग कीजिए, 10 बार 20 बार करते रहिए, करना चाहिए ना। एक बार एक व्यक्ति को मैं कहा कि आपको तिलक करना चाहिए, तो कहते हैं महाराज ऑफिस में जाना पड़ता है, कैसे तिलक करें, वहाँ सब समाज दूसरा है। तो मैं कहा ठीक है, 11 तिलक करके जाइए भीतर, इसको तो ऑफिसर नहीं देखेंगे चाहे कोई दूसरे लोग। एक मत कीजिए ललाट पर, और घर पर आइए तो ललाट पर भी कीजिए। सब 12 तिलक करके घर पर रहिए, सोइए। तो संकोच नहीं है ना। अगर करना है तो आदमी कहीं भी कर सकता है। ठीक है, ऑफिस काल में नहीं करेगा, समाज में नहीं करेगा, घर में करेगा ना। कि कोई घर में आकर मना करेगा कि तिलक मत करो कोई कहने वाला है नहीं। और खूब चौड़ा लंबा तिलक करके सोना चाहिए। जमराज के दूत भी भाग जाते हैं तिलक देख करके। ये कथा है। एक बार एक व्यक्ति, तुलसी के महिमा के बारे में कहा गया, एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी था, उसको बैल ने मार दिया, वो गिर पड़ा, बैलगाड़ी में जुता था, तो अकस्मात तुलसी पर गिर गया। तो जमराज के दूत आए उसको लेने के लिए, उस पापी को, कि देखे कि तुलसी पर गिरा हुआ है। अब तो वो भागे, जमराज से कहे हम नहीं उठा सकते हैं, वो तुलसी पर गिरा हुआ है। तब जमराज जी कहा हाँ, उसको तुम लोग नहीं उठा सकते हो। बाद में जमराज जी को पता लगा कि भगवान के पार्षद आए और उसको बैकुंठ ले गए। जमराज की शक्ति नहीं है तिलक करने वाले की तरफ देखे, वो आंख फोड़ दी जाएगी जमराज की अगर देखे तिलक करने वाले पर तो इतनी शक्ति वास्तव में भगवान की दास्ता का चिन्ह है, सामान्य चिन्ह नहीं है। तो किसी भी जीव का सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? कंठी और तिलक। ये आत्मा का श्रृंगार है। धन्य है वो लोग जो तिलक करते हैं। तो अगर समाज में लज्जा हो रही है तो घर पर करना चाहिए। आप लोग
बहुत शांति के साथ, श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवतम सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने समय लगाया और बहुत से लोगों ने दान दे करके इस आयोजन को सफल किया, इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद है। आपने प्रसाद दिया, कई लोगों का रोज नाम बोला जाता है, इसमें प्रसाद दिया, ये दिया, वो दिया, बहुत अच्छे काम में धन खर्च हुआ। और बीच बीच में जो मेरे मुख से कड़ा शब्द निकला हो मेरे पास छोड़ दीजिएगा, छान करके आप अच्छी बात लीजिएगा। भगवान कृष्ण में आप सबकी मति लगे, सब लोग सुखी रहें परिवार के साथ, यही शुभकामना है। हरे कृष्ण।